हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग संस्कृत सुभाषितानी कक्षा 8वीं का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके पहले हम लोग सुभाषितानी का हिंदी में अनुवाद कर लिया है। आज हम लोग सिर्फ अभ्यास कार्य देखते हैं। शुरू करते हैं। प्रश्न 2 से शुरू करेंगे। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंश से रिक्त स्थान को पूरित करो। क समुद्रमासाद्य, समुद्र में मिलकर क्या हो जाता है? पीने योग्य नहीं होता है। भवन्त्य पेयाः, श्लोक से ही लिया गया है, यहाँ लिखेंगे भवन्त्य पेयाः। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, सुन करके मीठा रस बनाते हैं। श्रुत्वा, सुनकर। तद भागधेयम पशुनाम परमम, अत्यंत सौभाग्य की बात है ये तो पशुओं के लिए। तो श्लोक में से ही परमम यहाँ भरेंगे, पूर्ति करेंगे। विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, यहाँ पर क्या होना चाहिए? किसका विद्याफल और कंजूस का सुख? तो बुरे आदतों में लिप्त रहने वाले का। व्यसनिनः, तो यहाँ पे व्यसनिनः लिखेंगे। पौरुषम विहाय यह अवलंबते, अपनी मेहनत को छोड़ करके जो आश्रित होते हैं किस पे? दैवमेव, अपने भाग्य का सहारा लेते हैं। पौरुषम विहाय यह, जो लोग मेहनत को छोड़कर भाग्य के सहारा होते हैं, दैवमेव। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, विपत्तियों के आने से पहले ही हमें प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। आदावेव, आने से। अब वन वर्ड आंसर, जिसको संस्कृत में एक पदेन बोलते हैं, वन वर्ड में आंसर, सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। पहला, व्यसनिनः किम नश्यति, बुरे आदतों में लगे रहने वालों का क्या नष्ट हो जाता है? तो विद्याफल, तो सिर्फ विद्याफलम लिखेंगे। कस्य यशः नश्यति, किसके यश का नाश होता है? तो लोभी लोगों का, तो लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या पैदा करती है? तो मीठा। माधुर्यम, सिर्फ माधुर्यम लिखेंगे, एक शब्द में आंसर लिखेंगे। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मीठा रस कौन बनाता है? संतः। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, याचक किससे विमुख नहीं होते हैं? तो वृक्ष से नहीं होते हैं। महीरुहेभ्यः, वृक्षों से विमुख नहीं होते हैं। चौथा प्रश्न, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, नीचे लिखे हुए जो तद्भव शब्द हैं उसके लिए संस्कृत पद क्या होगा यहाँ लिखना है। एक उदाहरण है यहाँ पर। कंजूस को संस्कृत में कृपणः कहते हैं, कड़वा को कटुकम, पूंछ को पुच्छ, लोभी को लुब्धः, मधुमक्खी को मधुमक्षिका, तिनका को तृणम। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्य में हमें कर्तृपद, कर्ता और क्रियापद चुन करके लिखना है। एक उदाहरण करके दिया है। संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, संत लोग मीठी वाणी पैदा करते हैं, बनाते हैं, रचते हैं। तो कर्ता हो गए संत और सृजन्ति क्रिया, तो यहाँ संतः, यहाँ सृजन्ति। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण के पास जाकर वो दोष हो जाता है, तो क्या होता है? दोषा, तो ये कर्ता है और भवन्ति क्रिया। गुणेषु गुणाः भवन्ति, गुणियों के पास जाकर गुण ही रहता है, गुणियों के पास जाकर गुण ही रहता, तो क्या? तो गुणाः और भवन्ति क्रियापद। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, तो मधुमक्षिका कर्ता, मधुमक्षिका मीठा ही उत्पन्न करती है, तो मधुमक्षिका कर्ता और जनयेत पैदा करती है, ये क्रिया।
पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगलखोरों की दोस्ती से यश का नाश हो जाता है। तो किसका नाश होता है? मैत्री नाशयति, दोस्ती, चुगलखोरों की दोस्ती यश का नाश करती है। तो चुगलखोरों की मैत्री इतना बड़ा न लिख के सिर्फ मैत्री और क्रिया में नाशयति। नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। नदी समुद्र में जाकर पीने योग्य नहीं होती है, अपेय हो जाती है। तो नदी कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। अभी हम प्रश्न निर्माण करेंगे। प्रश्न निर्माण को अच्छे से समझना है, आगे हम अच्छे से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देंगे। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो अंडरलाइन वर्ड है इसको क्वेश्चन में बदलना है, प्रश्न में बदलना है। गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। गुण, गुणियों के पास गुण ही होता है। तो कौन गुणियों के पास गुण होता है? तो इसके हमें बदलना है। तो गुण जो है पुल्लिंग की तरह चलेगा। पुल्लिंग में बहुवचन में के लिखते हैं प्रश्न निर्माण के समय। तो यहाँ के गुणगेषु गुणाः भवन्ति। नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नदी का जल सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट होता है। तो किसका? तो नदी स्त्रीलिंग है, तो किसका के लिए स्त्रीलिंग में कस्याः। कस्याः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट होता है? तो ये पुल्लिंग की तरह चलेगा। और किसका के लिए, यहाँ पर किसका के लिए कस्याः था स्त्रीलिंग में, अब यहाँ कस्य होगा। कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका स्त्रीलिंग में, प्रथमा एक वचन में ही, तो का होगा स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए यहाँ कह होता, लेकिन स्त्रीलिंग है तो का होगा। का माधुर्यमेव जनयति। बाकी सब ऐसे ही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे प्रश्न निर्माण का शब्द लिखना है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं कौवे? कहाँ पर? सिर पर है तो यहाँ अगर प्रश्न में बदलेंगे तो कहाँ पर? तो उसे संस्कृत में कुत्र भी लिख सकते हैं और कस्मिन् भी लिख सकते हैं। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः या तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसाः। 7th क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार पदानि, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण जैसे किया गया है वैसे हमें शब्द को अलग करना है। समुद्रमासाद्य, उसको लिखा गया है समुद्रम प्लस आसाद्य। तो ऐसे ही हम दूसरे शब्द करके देखेंगे। यहाँ दिया गया है माधुर्यमेव, तो उसे लिखेंगे माधुर्यम प्लस एव। ये म हलंत और ए मिलके में, यहाँ पर में है, हो गया है। ऐसे ही अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव। यहाँ पर हलंत रहेगा और ए मिलके वो में हो जाता है। ये एक अलग है, ध्यान देने योग्य है। महात्मना मुक्ति, तो इसे अलग करेंगे महात्मनाम प्लस उक्ति। इस म हलंत से उ मिलके मु यहाँ पर, तो महात्मनाम प्लस उक्ति। विपदा मादा वेव, इसे लिखेंगे, इसे 2 बार अलग करेंगे। विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। ये म और आ मिलके माँ और द और एव मिलके दावेव। विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी हम अभ्यास कार्य किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बहुत से संस्कृत के ग्रामर की दूसरे टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। अगर आपको आगे और भी जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।